गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स के साथ में हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आई होप इस पूरी जर्नी में आप मेरे साथ रहोगे, आप मेरा साथ दोगे और मैं भी आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखते हैं साईं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं और साईं बाबा के ओरेकल कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स हैं और किस तरह की गाइडेंस हमें इस कार्ड से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। तो बाबा बहुत सुंदर तरीके से हमें मैसेज देते हैं। साथ ही साथ अगले कार्ड में बाबा कहते हैं रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे ज़रूर स्वीकार करें। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं पशुओं पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। आगे बाबा कहते हैं दृढ़ रहिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी बनिए। आगे बाबा कहते हैं मालिक की मर्जी, अपने साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं विपुलता यानी अबंडेंस, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं तारतम्य, मन शरीर एवं आत्मा के तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। अगला कार्ड है बाबा कहते हैं कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज्यादा वो कारगर है। नेक्स्ट कार्ड है उदी की ताकत, बाबा कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। अगला कार्ड है उत्सव यानी फेस्टिवल, तो उसमें बाबा कहते हैं कि खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। अगला कार्ड है संतुलन यानी बैलेंस, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए तथा प्राणायाम कीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको संतुलित ना कर पाए। तो बाबा कितने सुंदर मैसेज हमें दे रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं कर्मों की शुद्धि, गुरु देवदूत स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। नेक्स्ट वाला का जो कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं स्वप्न यानी ड्रीम्स। इस कार्ड के द्वारा बाबा कहते हैं कि स्वप्नों के द्वारा मैं आपसे संवाद करूंगा, यानी बाबा कहते हैं कि मैं सपनों के द्वारा आपसे बातें करूंगा। नेक्स्ट वाला जो कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं रंज और आनंद उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सब ठीक है यानी ऑल इज वेल। इसमें बाबा कहते हैं कि पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो इस कार्ड में बाबा ने हमें स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के बारे में बताने की कोशिश की है। अगला कार्ड है माध्यम यानी मीडियम। इसमें बाबा ने कहा है कि आज मेरे कार्य का माध्यम हो, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। अगला वाला जो कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं दैवी समय यानी कि डिवाइन टाइम,
बाबा कहते हैं परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपके लिए निश्चित प्राप्त हो जाएगा। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं धारणाएं ना बनाएं, यानी डोंट जजमेंटल। इसमें बाबा कहते हैं धारणाओं को तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। नेक्स्ट वाला जो कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं आत्मा का सफर, यानी सोल जर्नी। मैं मार्ग पथ पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। बाबा कहते हैं मैं रास्ता बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता यानी सफर तय करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड में है आसक्ति। इस कार्ड में बाबा कहते हैं भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिकाओं के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो कितने अच्छे से बाबा हमें प्यारे प्यारे से मैसेज दे रहे हैं, आप सब देख सकते हो। अगला कार्ड देखते हैं। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं प्रकाश बनिए, यानी कि लाइट बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए, यानी कि किसी और को हमें लाइट देना है, हेल्प करनी है। नेक्स्ट वाला कार्ड है उससे बाबा कहते हैं टालना। इसमें बाबा कहते हैं अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना कीजिए, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। वाह, तो कितने प्यारे मैसेज हमें बाबा बता रहे हैं। आप समझ रहे हो कि बाबा हमें कितना दिव्य संदेश देना चाह रहे हैं। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। बाबा कहते हैं कि ध्यान कीजिए, जप कीजिए और प्रार्थनाएं कीजिए। नेक्स्ट वाला कार्ड, इसमें बाबा हमें कहते हैं जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, सेवा और परोपकार यही आत्मद्वारक का निश्चित मार्ग है। वाह, कितने सुंदर सुंदर मैसेज हमें साईं बाबा जी दे रहे हैं। आप सब देख सकते हो कि साईं बाबा का जब हम गाइडेंस, अगर टैरो रीडिंग में हम अगर कार्ड को निकालेंगे रीडिंग के दौरान, तो कितने सुंदर सुंदर और कितने डीप मैसेज हमें साईं बाबा दे रहे हैं और हमें गाइड करना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अगला जो कार्ड है वो है जीवन उद्देश्य। जीवन उद्देश्य के कार्ड में बाबा कहते हैं इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना यही अपने जीवन का उद्देश्य है। वाह, बहुत खूबसूरत तरीके से बाबा ने कहा है। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, ये भ्रांति है, मिथ्या है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने हमें बताने की कोशिश की है। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार के दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगले कार्ड में बाबा कहते हैं 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएगा। नेक्स्ट कार्ड में बाबा कहते हैं समर्पण, यानी सरेंडर। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। इसके बाद जो कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला कार्ड है उसमें बाबा कहते हैं धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। और जो आखिरी कार्ड है उसमें बाबा हमसे कहते हैं आप अद्वितीय हो, यानी कि आप यूनिक हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने हमें गाइड किया, किस तरह से हमें बाबा ने तरह तरह से अपने हिसाब से हमारे योग्य जो मैसेज था वो बाबा ने हमको बताने की कोशिश की है इन कार्ड्स के ज़रिए। तो ये वाला जो डेक है ये मैंने आज ही नया ख़रीदा है और मैं जब भी अपनी टैरो की रीडिंग करूँगी तो जब भी मैं ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी उसके साथ में मैं साईं बाबा की जो गाइडेंस के कार्ड्स है वो ज़रूर पुल करूँगी और आप लोगों को कोशिश करूँगी मैं कि मैं सही गाइडेंस दे पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा या अच्छा लगा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइए आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे वो भी बताइए, किस सिटी से है, किस शहर से है, कहाँ से है, आप मुझे बताइए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।